हेलो गाइस, वेलकम टू केलक्स इंग्लिश एजुकेशन क्लब। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बोर्ड इंग्लिश लिटरेचर बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी एक फ्रीडम के लिए चली गई बहुत लंबी यात्रा। नेल्सन मंडेला को लेकर ये चैप्टर है। स्पेशली पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नेल्सन मंडेला कौन थे। एक फ्रीडम फाइटर थे जो बिलोंग करते थे अफ्रीका से। ऑलमोस्ट इन्होंने 30 ईयर्स तक, क्योंकि ये फ्रीडम के लिए लड़े तो फ्रीडम फाइटर थे, तो इसी के चलते इनको 30 ईयर्स तक प्रिजन में भी अपना टाइम स्पेंड करना पड़ा था। सोचो, एक इंसान आज़ादी के लिए 30 साल जेल में काटता है, उसके बाद में भी उसका जो एक वे होता है वो टूटता नहीं है। मतलब आज़ादी के लिए जो उन्होंने सोचा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो वाला कॉन्फिडेंस इनका नहीं टूटता है। ये चाहते हैं कि अब तक इनके साथ जो कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन लोगों ने किया है वो उनको सबक सिखाएं, और एक समानता यानी कि इक्वलिटी हमारी कंट्री में होनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत वही होती है। देखो, भगवान किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। कोई काला है, कोई गोरा है, भाई कुछ भी हो, हम काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। सीधी सी बात है, किसी को भी रेस के बेस पे, कलर के बेस पे हम किसी को छोटा या बड़ा नहीं कह सकते। अगर हम किसी को मानते हैं कि ये हमसे नीचे है, तो हो सकता है कि हम में कुछ क्वालिटीज़ अच्छी होंगी इंसानियत वाली। हम किसी से पावरफुल इसलिए हो सकते हैं बिकॉज हम में कुछ अच्छी एबिलिटीज़ है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी सामने वाले की रेस्पेक्ट ही ना करें, या फिर हम अपनी पावर के बेस पे जो सामने वाले को फ्री फील नहीं करवा के उसको समझे कि वो हमारा गुलाम है। इंसानों में कहीं ना कहीं ईगो आ जाता है जब बात ये होती है, किसी को लगता है कि आई एम द परफेक्ट। वैसे भी इस धरती पे परफेक्ट कुछ नहीं है। जिसने ऐसा सोच लिया कि आई एम द परफेक्ट, इट मीन्स ही इज़ नॉट ह्यूमन, क्योंकि परफेक्ट इंसान कभी नहीं हो सकता। जब तक इंसान जिंदा रहता है उसमें एक चीज़ तो हमेशा रहनी चाहिए कि उसको हमेशा सीखते हुए रहना चाहिए। तो क्या है चैप्टर, इसके बारे में हम तो चैप्टर में पढ़ेंगे ही, बट फिर भी इसका बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। नेल्सन मंडेला फ्रीडम फाइटर थे, बिलोंग करते थे अफ्रीका से। जितना कुछ भी है वो हम समरी में डिस्कस करेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट फिर भी एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी इंसान को इस ईगो में नहीं आना चाहिए कि वो जो है फुल पावरफुल है और वो किसी को भी अपना गुलाम बना सकता है। नेल्सन मंडेला के क्रेज़ की ये स्टोरी हमें ये सीखने का संदेश, ये मैसेज देती है कि हम कुछ भी हैं, हमारे सामने जो भी है वो भी उतना ही रेस्पेक्टेबल है जितना कि हम हैं। हम जितनी इज्जत किसी को देते हैं उतनी इज्जत हमें मिलेगी, और सबके गुनाहों का हिसाब इसी ज़िंदगी में हो जाता है। तो कुछ भी हो, बड़ी मज़ेदार स्टोरी है, एक अच्छा मैसेज भी है। क्या रहा होगा नेल्सन मंडेला की लाइफ में, कैसे इंसान होते हैं और कैसे अपने लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और कैसे उनको फ्रीडम मिली, तो वो जो कुछ भी उनकी लॉन्ग वॉक थी, एक लंबी यात्रा थी, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए हम मूव ऑन करते हैं हमारे चैप्टर पर। सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ये ऑटोबायोग्राफी है नेल्सन मंडेला जी की। हु वॉज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेजिडेंट, जो फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेजिडेंट थे। दिस आर्टिकल इज़ फॉर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम समरी। ये जो आर्टिकल है हम जो पढ़ रहे हैं ये है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला के चैप्टर की समरी। दिस चैप्टर इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक। एक बुक थी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है यानी लिया गया है। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड सिचुएशन फ्रॉम हिज स्पीच एंड अबाउट हिज जर्नी टू बीइंग ए फ्रीडम फाइटर। कि इसके अंदर इंक्लूड किया गया वो डिस्क्रिप्शन जिसके अंदर इनॉग्रेशन सेरेमनी हुई थी, यानी जब इनको आज़ादी मिल गई थी तो इनॉग्रेशन सेरेमनी, उद्घाटन समारोह इन्होंने किया था, उसके बारे में। एंड सिचुएशंस फ्रॉम द स्पीच, और जो नेल्सन मंडेला ने स्पीच दिया था उससे जुड़ी हुई बातें। एंड अबाउट हिज जर्नी टू बीइंग ए फ्रीडम फाइटर, और उस जर्नी के बारे में जिस जर्नी ने इनको एक फ्रीडम फाइटर बना दिया। इट सेज अबाउट द अदर काउंटलेस पीपल वो फॉट फॉर देयर फ्रीडम। ये उन लोगों के बारे में भी बताती है, देश के उन लोगों के बारे में भी बताती है जो फ्रीडम के लिए फॉट हुए यानी लड़े। इन साउथ अफ्रीका में
ए ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड एफ्रीथाइड, यानी एक ब्रूटल प्रैक्टिस, ब्रूटल यानी एक क्रूअल, प्रैक्टिस मीन्स होता है रूल, तो एक ब्रूटल प्रैक्टिस जो एक क्रूअल रूल चल रहा था जिसको हम एफ्रीथाइड, यानी जब इनसे पहले यानी कि नेल्सन मंडेला की जब गवर्नमेंट आई उससे पहले एक ब्रूटल प्रैक्टिस यानी कि एक क्रूअल जो है रूल चलता था जिसको एफ्रीथाइड कहा जाता था, जिसमें गोरे लोग राज करते थे और ब्लैक पीपल्स पे अपने जुल्म ढहाते थे। वॉज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज, उन दिनों में ये एफ्रीथाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। इट रेफर्स टू द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर, ये जो था ये रेफर करता था किस चीज़ को, डिस्क्रिमिनेशन, उस भेदभाव को लोगों के बीच में किस बेस पे, उनकी रेस और कलर के बेस पे, यानी उनकी जाति और उनके कलर के बेस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करता था। कौन? एफ्रीथाइड गवर्नमेंट, जो सिस्टम था गवर्नमेंट का उसको एफ्रीथाइड कहा जाता था। It was one of those most brutal societies in which dark-skinned people were deprived of their basic rights, यानी कि ये उन सोसाइटीज़, ब्रूटल सोसाइटीज़ यानी उन क्रूअल सोसाइटीज़ में था जिनमें डार्क स्किन के बेस पे यानी काली चमड़ी के आधार पर लोगों को डेप्रिवाइड किया जाता था, यानी अलग रखा जाता था ऑफ देयर बेसिक राइट्स, जो भी उनके बेसिक राइट्स यानी जो भी उनके मूल अधिकार होते थे उनसे उनको वंचित रखा जाता था। This lesson gives us an overview of the struggle of Mandela for making the society with no discrimination on the basis of their color, caste, race, age और gender, कि ये जो लेसन है हमें इस चीज़ का ओवरव्यू देगा, यानी इस चीज़ के बारे में बताएगा जिसके अंदर नेल्सन मंडेला ने फुल्ली स्ट्रगल किया, किस लिए, ताकि वो एक ऐसी सोसाइटी बना सके जिसमें किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किस बेस पे, ना तो कलर के बेस पे, ना कास्ट यानी जाति के बेस पे, ना रेस के बेस पे, ना एज यानी उम्र के हिसाब से और ना ही जेंडर के हिसाब से। तो ये हमारे चैप्टर के बारे में, ये जो है हमारी इस चैप्टर के बारे में समरी, जिसको और अच्छे से हम देखते हैं। यहाँ से हमारी मेन समरी स्टार्ट होती है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम ऑफ साउथ अफ्रीका, कि ये जो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है ये नेल्सन मंडेला की स्ट्रगल की कहानी है फ्रीडम साउथ अफ्रीका की, यानी साउथ अफ्रीका की फ्रीडम को लेकर नेल्सन मंडेला जी ने कितना स्ट्रगल किया उसके बारे में ये एक हमारा आर्टिकल है जिसमें हम पढ़ेंगे। ऑन मई 10, 1944 की 10 मई 1994 की बात है। नेल्सन मंडेला हैज़ टेकन द वॉव एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला ने वो किया यानी कमान संभाली फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में साउथ अफ्रीका के। एंड देयरफॉर इट वाज बिकमिंग ए न्यू बॉर्न डेमोक्रेटिक कंट्री, और इसीलिए यहाँ से एक जो है नए डेमोक्रेटिक कंट्री का जन्म हुआ, क्योंकि इससे पहले डेमोक्रेटिक नहीं था। डेमोक्रेटिक क्यों नहीं था? क्योंकि कलर के बेस पे वाइट पीपल्स राज करते थे और ब्लैक पीपल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। तो यहाँ एक नए डेमोक्रेटिक कंट्री यानी लोकतांत्रिक देश का जन्म होता है। कब? 10 मई 1994, 10 मई 1994 की बात है। और इसी डे को रेड डे भी कहा जाता है। रेड डे क्यों? रेड मीन्स, वैसे रेड डे अगर सही से देखा जाए तो रेड डे का मतलब खूनी दिन हो सकता है, बट नॉट ए रेड डे मीन्स खूनी दिन। यहाँ पर रेड डे होता है एक वेरी इंपॉर्टेंट डे, है ना, क्योंकि कैलेंडर में भी हम देखते हैं ना जो स्पेशल डे होते हैं, जिन पे इवेंट होते हैं, कोई फेस्टिवल्स होते हैं, उनको रेड कलर में शो किया जाता है। तो 10 मई 1994 जो है इन लोगों के लिए रेड डे था। नेल्सन मंडेला टुक द ऑथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, नेल्सन मंडेला ने ऑथ की यानी शपथ ली फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में। मैनी डिग्नेटरीज क्या होते हैं? जो वेरी फेमस लोग होते हैं ना उनको बोला जाता है डिग्नेटरीज। फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हैड कम, अलग अलग देशों से आए, टू बी पार्ट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डे, इस मोस्ट सिग्निफिकेंट डे यानी इस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन के लिए वो डिग्नेटरीज तो जो थे अलग अलग कंट्रीज से वो लोग यहाँ पर आए ताकि वो इस एक सेरेमनी का हिस्सा बन सके। इन हिज स्पीच यानी अपने स्पीच में मंडेला थैंक्ड ऑल दोज डिग्नेटरीज, यानी मंडेला जी ने, जैसा कि भाई हमारे जो कोई भी मेहमान होते हैं ना, हम पहले सब क्या करते हैं, हम उनको थैंक यू बोलते हैं क्योंकि वो हमारे इस सेरेमनी का पार्ट बने। तो मंडेला जी ने भी क्या किया, उन सबको थैंक यू बोला।
Mandela assured his countrymen that his country would never ever experience the same suppression of one by another. मंडेला जी ने अपने स्पीच में ये भी कहा, शो किया कि कोई भी कंट्रीमैन, हमारे देश का कोई भी इंसान, कोई भी नागरिक क्या नहीं करेगा, ऐसा एक्सपीरियंस फिर से फील नहीं करेगा। कैसा? जैसा अब तक पहले होता जा रहा था, किसी को भी परेशान करना, किसी की फ्रीडम को ग्रेब कर लेना, तो ऐसे एक्सपीरियंस जो है कोई भी फिर से फील नहीं करेगा। द सेम सपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, जैसा कोई एक दूसरे के साथ करता है। डेमोक्रेसी हैड बीन एस्टेब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका, कि अब डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र जो है साउथ अफ्रीका में एस्टेब्लिश हो गया, स्थापित हो गया। एंड एज ए रिजल्ट, और इसी के रिजल्ट ए गवर्नमेंट ऑफ नो डिस्क्रिमिनेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड, और बिना भेदभाव वाली गवर्नमेंट भी अब जो है एस्टेब्लिश हो गई, स्थापित हो गई। आगे दे रखा है द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका सेंग टू नेशनल एंथम्स एज ए सिंबल ऑफ दैट डे। उस डे को सिंबल करने के लिए, हमेशा के लिए एक मेमोरी बनाने के लिए, जो पीपल जो थे साउथ अफ्रीका के, उन लोगों ने 2 टाइप्स के नेशनल जो एंथम से राष्ट्रीय गीत गाए। एक तो वाइट पीपल्स के लिए था और एक ब्लैक पीपल्स के लिए था। क्योंकि यहाँ पे अब गवर्नमेंट बदल चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वो वाइट पीपल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन करे, सबको इक्वल बताने के लिए कि सब समान हैं, इसलिए 2 टाइप के नेशनल जो एंथम्स है वो वहाँ पे गाए गए। मंडेला रिकॉल्ड दैट द रीजन फॉर दिस मूवमेंट वॉज दैट ब्लैक स्किन पीपल वर एक्सप्लॉइटेड बाय द वाइट पीपल। उन्होंने रिकॉल किया, याद दिलाया कि इस मूवमेंट में ये याद दिलाया कि ब्लैक जो स्किन के पीपल थे, लोग थे, वर एक्सप्लॉइटेड बाय द वाइट पीपल, कि वो वाइट पीपल्स के द्वारा एक्सप्लॉइट किए गए थे। ही सेड, उन्होंने कहा दैट दिस टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका इज द ओरिजिन ऑफ मैनी स्टार्स, कि इस टाइप के जो सेपरेशन ऑफ पीपल है, जो लोग हैं साउथ अफ्रीका के, वो ओरिजिन है मैनी स्टार्स। यहाँ पर कई सारे स्टार्स है, यानी कि काफ़ी सारे लोगों ने इस दिन के लिए वेट किया है, मेहनत की है, उसी की बदौलत आज का ये दिन आया है। उन्होंने फिर कहा कि पीपल मस्ट लर्न टू हेट फर्स्ट, कि लोग जो है सबसे पहले नफरत करना सीखते हैं, क्योंकि उनको लगने लगता है कि जो कुछ है उस पर मेरा पोजीशन है, मेरा अधिकार है, तो सबसे पहले लोग जो है हेट करना सीखते हैं। बिकॉज इफ दे हेट देन दे कैन बी टॉट टू लव, और भाई जहाँ दिन होती है वहाँ रात भी होती है, तो वो आगे बताते हैं कि अगर वो हेट करना सीख सकते हैं तो वो लव करना भी सीख सकते हैं। एज लव कम्स फ्रॉम द अपोजिट सर्कमस्टेंसेज, हालांकि प्यार करना जो है एक अपोजिट सर्कमस्टेंस है, यानी अलग सिचुएशन है, बिल्कुल अगेंस्ट सिचुएशन है। ही ऑल्सो सेज दैट ए ब्रेव मैन इज नॉट दैट हु डज नॉट फील अफ्रेड। उन्होंने आगे बताया कि बहादुर आदमी वो नहीं है जो अफ्रेड फील ना करे, यानी ब्रेव मैन वो नहीं है जिसको डर नहीं लगे, बट वो कनकर्स इट, लेकिन वो है जो डर पर जीत हासिल कर ले, यानी डर को हरा दे। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है। तो मंडेला जी ने भी कहा कि भाई ब्रेव इंसान वो नहीं है जिसको डर की फीलिंग ना आए, बल्कि ब्रेव मैन तो वो है जो डर को क्या कर ले, कंट्रोल कर ले, यानी उस पर जीत हासिल कर ले। इन लाइफ में ए मैन हैज़ 2 मेजर ऑब्लिगेशंस, कि जिंदगी में इंसान के 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं, 2 ड्यूटीज़ होती है, 2 कर्तव्य होते हैं ना। फर्स्ट टुवर्ड्स हिज फैमिली, पहला तो अपने परिवार की तरफ, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड टू हिज चिल्ड्रन, कि उनके परिवार की तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ, अपनी वाइफ की तरफ, चिल्ड्रन की तरफ। एंड सेकेंड ऑन द अदर हैंड ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज कंट्री, और दूसरा जो उसका कर्तव्य ड्यूटी बनती है वो होता है अपनी कंट्री को लेकर, यानी देशभक्ति को लेकर, अपने देश के लिए। पीपल एंड द कम्युनिटी, कंट्री के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, यानी समुदाय के लिए। एवरीवन फुलफिल्स हिज ड्यूटी एज पर हिज इंक्लिनेशन एंड इंटरेस्ट, हर कोई अपनी ड्यूटी को फुलफिल कर सकता है, यानी अपनी ड्यूटी पूरी कर सकता है एज पर हिज इंक्लिनेशन, यानी अपने इरादे से और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, कि भाई वो अपने पहले फैमिली पे ध्यान दे या फिर अपनी कंट्री पे। बट इट वॉज वेरी टफ टू फुलफिल इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो ये वो टफ है कि वो अपनी
टू टाइप्स की ड्यूटीज़ को फुलफिल कर पाए, यानी दोनों जो ड्यूटीज़ है अबाउट द कंट्री एंड अबाउट द फैमिली, दोनों को निभा पाना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि अगर अपनी फैमिली को लेकर चलेगा तो फिर देश के लिए आवाज़ उठाने का मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज देयर इज़ ए डिस्क्रिमिनेशन। और अगर वो कंट्री के लिए काम करता है तो सीधी सी बात है अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दे पाएगा, क्योंकि उन सबको वो खतरे में डालेगा। तो साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में ऐसा करवाना बहुत ही टफ काम है, मुश्किल काम है। वेन मंडेला बिकेम एन एडल्ट, जब मंडेला एडल्ट हुए यानी जवान हो गए, देन ही अंडरस्टूड, तब उनको समझ में आया दैट हिज फ्रीडम वॉज ओनली एन इल्यूजन, कि उनकी जो फ्रीडम है, जो बच्चे होते हैं तो उनको लगता है कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ, घूम सकता हूँ, खेल सकता हूँ, तो उनको लगता है आई एम द फ्री मैन। लेकिन जैसे ही वो एडल्ट हुए तो उनको समझ में आया कि उनकी जो फ्रीडम है वो बिल्कुल इल्यूजन है। इल्यूजन है मतलब जो रियल नहीं है, नॉट रियल मीन्स इल्यूजन। इनफैक्ट ही वॉज द स्लेव ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि उनको यहाँ पता चला कि वो एक्सप्लॉयटेशन के स्लेव है, गुलाम है। ही ऑल्सो अंडरस्टूड दैट नॉट ओनली ही वॉज ए स्लेव, उनको ऐसे पता चला, समझ में आया कि केवल वही स्लेव नहीं है, गुलाम नहीं है, बट हिज अदर फैमिली मेम्बर्स वर ऑल्सो, कि उनकी फैमिली के अदर्स मेम्बर्स भी गुलाम हैं। आगे इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग फ्रीडम इज ऑल्सो मैंडेटरी फॉर देम हु वर सप्रेसिंग अदर्स इन द पास्ट, कि भाई फ्रीडम उनके लिए भी मैंडेटरी है यानी ज़रूरी है जिन्होंने अब तक सप्रेसिंग किया हो किसी दूसरों को पास्ट में, यानी किसी पे रूल किया है, तो उनके लिए भी फ्रीडम जरूरी है। ऐसा नहीं कि अगर फ्रीडम के लिए आवाज़ उठा रहे, हम फ्री हो गए तो अब हम तुम लोगों को स्लेव बना ले, नहीं, ये तो उन सब के लिए भी मैंडेटरी है जिन्होंने अब तक रूल किया होगा पास्ट में हम पे। दे ऑल्सो हैव द राइट टू हैव इट, क्योंकि उनको भी ये सब अधिकार है कि वो फ्री हो। बिकॉज स्नेचर ऑफ अदर्स फ्रीडम, क्योंकि जो स्नेचर होते हैं, छीनने वाले होते हैं दूसरों की फ्रीडम को, इज़ ए प्रिजनर ऑफ द सेम, वो सेम तरीके से खुद भी क्या होते हैं, प्रिजनर होते हैं, गुलाम होते हैं। यानी केवल जुल्म सहने वाला अगर सामने वाले के अगेंस्ट खड़ा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब सामने वाले पे वो खुद जुल्म ढाए, क्योंकि जुल्म ढाने वाला भी उतना ही ज़्यादा प्रिजनर होता है, यानी कि जो फ्रीडम को छीन रहा है वो भी खुद क्या है, एक स्लेव है, गुलाम है। Thus the oppressor is as much a prisoner as the oppressed, इसीलिए इन्होंने कहा कि ऑप्रेसर यानी कि जो रूल करने वाला होता है वो भी उतना ही प्रिजनर है जितना कि कोई ऑप्रेस्ड होता है। ऑप्रेस्ड बोला जाता है उसको जिस पे जुल्म हो रहे होते हैं, और ऑप्रेसर वो होता है जो जुल्म करता है। तो इन्होंने कहा कि भाई ऑप्रेसर भी उतना ही बड़ा स्लेव है जितना कि ऑप्रेस्ड पर्सन होता है। द ऑप्रेसर टू इज़ नॉट फ्री, कि ऑप्रेसर भी कभी खुद आज़ाद नहीं होता। तो बड़ा ही शानदार मैसेज उन्होंने अपनी स्पीच में यूँ बोला ना कि मोती पिरोए हैं, दिल को छू जाने वाले वर्ड्स उन्होंने कहा। बहुत 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 ज़्यादा मोटिवेशनल बातें कही है, इंसानियत की इन्होंने बातें बताई है कि फ्रीडम क्या है। फ्रीडम मीन्स वो फ्रीडम जिसमें हम सामने वाले को भी उतना ही फ्री फील करवाए जितना वो खुद है। इंसानियत में क्या होता है, एक इंसान अगर कहीं पे बैठा है, देखो क्या कहा जाता है कि दोस्ती में दोस्त सबसे अच्छा दोस्त वही है जो पास बैठे दोस्त को ये फील ना करवाए कि वो हमसे नीचे हैं। मतलब जिस सर्कमस्टेंस में हम रहते हैं उसके अकॉर्डिंग खुद को ढाल देना, यही इंसानियत होती है। यानी कि इंसानियत की बात करूं तो फ्रीडम वही है जिसके अंदर हम अपनी थॉट्स को फ्री रखें, अपने विचारों को फ्री रखें, सामने वाले की फ्रीडम का भी ध्यान रखें। जितना हम अपने बारे में सोचते हैं, हमारे साथ वाले के या फिर हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, हम अगर अपना भला चाहते हैं तो सामने वाले की बुराई के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए। ये चीज़ है। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन ऑफ नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। द ब्रेव मैन इज़ नॉट द वन who डज नॉट फील अफ्रेड, कि ब्रेव मैन वो नहीं है जो अफ्रेड फील ना करे, डर फील ना करे, बट ही इज़ द वन who conquers दैट फियर, लेकिन वो एक ब्रेव मैन है जो फियर को कॉन्कर कर ले, यानी फियर पे विक्ट्री हासिल कर ले, जीत हासिल कर ले। मंडेला सेड, मंडेला जी कहते हैं दैट एवरी मैन हैज़ हिज ड्यूटीज़, कि हर इंसान की अपनी अपनी ड्यूटीज़ होती है टुवर्ड्स हिज कंट्री एंड कम्युनिटी टू, अपने कंट्री की तरफ भी और अपनी कम्युनिटी की तरफ भी, यानी अपने समुदाय की तरफ भी। ये थी ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की समरी।
अब यहाँ पे कुछ कुछ और भी ध्यान रखना है, यानी कि वो तो हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि भाई फुल डिटेल क्या है चैप्टर की, कि उनके साथ कौन थे और भी बहुत कुछ है। इसके अलावा एक दो बातें मैं और बता दूं कि नेल्सन मंडेला जी ने एक बात और कही थी कि भाई आज जो ये फ्रीडम मिली है ना, इसके पीछे उन लोगों का भी उतना ही हाथ है जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया इन कंट्री के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी कंट्री की फ्रीडम के लिए। यानी अगर वो लोग पहले आवाज़ नहीं उठाते तो शायद आज ये फ्रीडम नहीं मिलती। मतलब कि इस फ्रीडम में जितना कुछ मेरे को क्रेडिट जा रहा है उतना उन लोगों को भी जाता है जिन्होंने मेरे से पहले ये आवाज़ उठाई और फ्रीडम के लिए उन्होंने काम किया। तो मतलब उन्होंने एक सेल्फिश नेचर नहीं दिखाया कि मैं अगर फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट हूँ साउथ अफ्रीका का, तो इस सब में केवल मैं नहीं, वो लोग भी उतने ही जिम्मेदार या फिर वो लोग भी उतने ही रेस्पेक्टेबल है जिन्होंने मेरे से पहले मेहनत की। क्योंकि मेरे जो फोर फादर्स थे, यानी मेरे से जो पीछे के लोग थे, उन्होंने जो कुछ भी अपनी कंट्री के लिए उसी की बदौलत आज हम आज़ाद हैं। और हमें अब इस आज़ादी को यूं ही बरकरार रखना है, ना तो हम किसी दूसरों को ऐसे एक्सपीरियंस करवाए कि हम आज़ाद हैं तो तुम स्लेव हो, और ना ही हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है कि कोई हम पे जुल्म ढाए और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले। बिकॉज जब तक हमारी थॉट जो है उसमें फ्रीडम नहीं होगी तब तक कोई भी इंसान फ्री नहीं हो सकता। टू ड्यूटीज़ के बारे में बताया कि एक ड्यूटीज़ हमारी अपनी कंट्री की तरफ और दूसरी हमारी फैमिलीज़ की तरफ होती है। तो फैमिली की ड्यूटी को भी निभाना और कंट्री की तरफ भी, यानी कि इंसान को अपने बारे में तो सोचना ही है, अपना परिवार के बारे में तो सोचना ही है जिसने हमको पाल पोस के बड़ा किया, बट उसके बाद में हमारी मदरलैंड के बारे में हमारी ड्यूटी बनती है कि हमें कभी भी अपनी मदरलैंड के लिए ऐसा काम नहीं करना है कि हमारे देश का नाम बदनाम हो। यानी कि एक इंसान को एक हमेशा पेट्रियोटिक बन के रहना चाहिए, देश प्रेमी बन के रहना चाहिए। इट मीन्स इंसान वही है जो इंसानियत में बना रहे। दैट वॉज ऑल अबाउट द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम अबाउट विच इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। तो चलिए इसके बाद